हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों, आज मैं लेके आ गया आप लोग से फिर से एक नया लेक्चर। ठीक है, ये होने वाला है हम लोग का लेक्चर नंबर 2, जिसे कि हम लोग ने चालू किया था बच्चों 6 स्टैंडर्ड का 12 लेसन परसेंटेज, जिसका हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया था बच्चों। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोग ने वो क्वेश्चन नंबर 3 तक नहीं देखा है तो बच्चे जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, लास्ट लेक्चर हमारा जो था उसको देखिए, ताकि आप लोगों को जो परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत डाउट होगा या फिर परसेंटेज आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग उस लेक्चर को देखिए। तो आप लोग को ऑलमोस्ट 80% जो परसेंटेज का लेसन है वो क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और बाकी की जो 20% है आप लोग ये लेक्चर देखते रहिए। आप लोगों को जो 20% होगा वो भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद बच्चों आप लोग का जो परसेंटेज लेसन है वो अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। आप लोग इसीलिए आप लोग ये वीडियो को और इसके पहले वाला वीडियो को, लेक्चर नंबर 1 जो था हम लोग का, उसको और इसको अच्छे से और कम से कम 2-3 बार बच्चों देखिए, ताकि आप लोग का जो परसेंटेज का लेसन है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाए, आप लोग का डन हो जाए, ताकि पेपर के टाइम पे आप लोग को रिवीजन का भी जरूरत न रहे। इतने अच्छी तरीके से आप लोग का हो जाएगा इस वीडियो को और लेक्चर नंबर 1 को कम से कम 2-3 बार बच्चों आप लोग क्या करिए, देखिए और पूरा वीडियो देखना बच्चों विदाउट स्किप किए, ताकि आप लोग को जो बीच बीच का आप लोग का कंटेंट है, जो बीच बीच का आप लोग का मेन पॉइंट है आप लोग का, वो क्या हो, मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या किया था, सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमें क्या दिया है, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझते हैं हमें इसमें क्या बोला है। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग बस ऐसे बने रहिए हमारे साथ। हम लोग आप लोग ये अच्छे से अच्छा वीडियो, अच्छे से अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों की बहुत आसान तरीके से क्या करूँ, इस क्वेश्चन को या फिर इसके पहले जो भी क्वेश्चन था, ठीक है, उसको आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्या करिए, अच्छे से वीडियो देखिए, ताकि मैं जो आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आखिर हमें क्या बोला है। क्योंकि बच्चों अगर आप लोग को एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आप लोग सॉल्यूशन फटाक से निकाल लोगे। ठीक है, उसमें फिर आप लोग को टाइम नहीं लगेगा, आप लोग को जो भी टाइम लगेगा क्वेश्चन समझने में लगेगा, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से समझिए। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, सोहम रिसीव 40 मैसेज ऑन हिज बर्थडे। सोहम नाम का लड़का है बच्चों, ठीक है, उसने क्या किया है, उसको ना 40 मैसेज क्या हुआ, रिसीव हुए उसके बर्थडे में, बर्थडे विश किए होंगे। ठीक है, उसको टोटल 40 लोग ने क्या किया है, बर्थडे विश कर दिया। ठीक है, उसने ऑलरेडी कितने 40 मैसेज क्या कर लिए, रिसीव कर लिए हैं अपने बर्थडे में। ठीक है, कम से कम उसको 90% मैसेज बच्चों क्या हुआ, आ गया है। ठीक है, टोटल उसको मतलब समझ लो 40 मैसेज उसको 40 मैसेज उसने क्या किया, रिसीव किया ना, तो ऑलमोस्ट उसने क्या किया, 90% मैसेज क्या किया है, रिसीव कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि हाउ मेनी अदर मैसेज ही डिड गेट डिसाइड ऑन द ग्रीटिंग। तो अब हमें क्या बोला है कि उसने टोटल 90% कम से कम मैसेज रिसीव कर लिया है। हाँ, तो बाकी की कितने परसेंट उसको मैसेज आना बाकी है या फिर कितने मैसेज और उसको आएंगे। ठीक है, तो देखिए 90% उसे मैसेज आ गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बाकी के जो 10% है उसमें उसको और कितने मैसेज आएंगे, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें निकालना क्या है, कि रिमेनिंग के जो 10% है उसमें उसको कितने परसेंट मैसेज या फिर कितने मैसेज आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर लिख देते बच्चों, टोटल मैसेज रिसीव सोहम ऑन हिज बर्थडे। कितना उसको बच्चे टोटल मैसेज आ गए हैं, 40 मैसेज। ठीक है, उसने टोटल कितने 40 मैसेज रिसीव कर लिए। ठीक है, अब
हम लोग को और क्या दिया है हम लोग वो भी लिख देते हैं, ठीक है, और जो दिया वो भी लिख देते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, तो इधर पे देखिए क्या दिए, परसेंटेज ऑफ बर्थडे ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है। कितने हैं देखो बच्चों, 90%, ठीक है। उसको कितने परसेंटेज ऑफ बर्थडे, उसको कितने परसेंट टोटल मैसेज रिसीव हुए बच्चों, 90% मैसेज उसने क्या किया, टोटल रिसीव कर लिया है, ठीक है। अब उसको कितने परसेंट बाकी है हम लोग वो भी लिखते हैं, उसमें कितने परसेंटेज बाकी है हम लोग वो भी लिख देते हैं बच्चे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, रिमेनिंग में लिख देता हूँ, रिमेनिंग परसेंटेज बर्थडे ग्रीटिंग मैसेज क्या होगा बच्चों, देखिए 100% से 90% माइनस टोटल उसको कितने परसेंट अभी रिमेनिंग है, 10% उसको क्या होगा, रिमेनिंग मैसेज होंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं, ठीक है, कि उस 10% में उसको कितने मैसेज आएंगे, ठीक है। तो देखिए उसको कितने परसेंट रिमेनिंग है, 10% रिमेनिंग है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 10% डिवाइड बाय कितने में से बच्चों, 100% में से उसको 10% बाकी है, ठीक है। और उसको टोटल मैसेज कितने रिसीव हो गए बच्चों, 40 मैसेज क्या हो गए, रिसीव हो गए, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ गया होगा, ठीक है। अब ये 0 और ये 0 में क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 10 इंटू 4 40 डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, 10, ठीक है। अब देखिए 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, तो देखिए क्या आ गया, 4 मैसेज। तो ये क्या था इसका आंसर, देखिए 4 मैसेज। अब हम लोग लिख देते, कंक्लूजन लिख देते हैं। सो हम रिसीव 4 other message beside the greeting on his बर्थडे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या था हम लोग का कंक्लूजन। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिए कितना सिंपल है बच्चों, हमें पहले जो गिवन दिया हम लोग उसको लिख देंगे, उसके बाद आंसर। तो देखिए बच्चों 2 लाइन में हम लोग का आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो 2 लाइन तो हम लोग को गिवन लिखने का मिलता है मार्क्स बच्चों। गिवन लिखोगे तो आप लोग को 1 मार्क्स मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को 3 मार्क्स के रहेंगे तो आप लोग को 1 मार्क्स गिवन लिखने का मिलेगा, 1 मार्क्स आप लोग का जो सॉल्यूशन रहेगा वो मिलेगा, 1 मार्क्स आप लोग का क्या कंक्लूजन का रहेगा। तो बच्चे इस टाइप में स्टेप में क्या होता है, मार्क्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो आप लोग हर एक स्टेप अच्छे से फॉलो करना और हर एक स्टेप अच्छे से लिखना, ठीक है। जो भी आप लोग को गिवन दिया रहेगा वो लिखना, उसके बाद आप लोग को सॉल्यूशन आप लोग लिखना, उसके बाद उसका फाइनल जो कंक्लूजन रहेगा वो लिखना, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग को मार्क्स पूरा आउट ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, इसके हम लोग करते हैं बच्चों नेक्स्ट। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक बच्चों हम लोग ने देख लिया, जैसे जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तो हम लोग का लास्ट लेक्चर था, वो वहां तक हम लोग ने किया था। इसके पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से देख लिया, आप लोगों को क्या हुआ, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसमें हम लोग ने क्या किया, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोला है उसको समझते हैं, उसका क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, ऑफ दिस 5673 people in a village, 5448 are literate. What is the percentage of literacy rate in the village? देखो बच्चों क्या बोला है, एक विलेज है, हाँ, उसमें कुछ 5673 पीपल रहते हैं, उसमें से 5443 पीपल क्या है, लिटरेट है। अब हमें क्या बोला है कि टोटल कितने परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट उस विलेज में है, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं जो हमें गिवन दिया है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या दिया है, देखो टोटल
नंबर ऑफ पीपल इन बच्चों क्या होगा, विलेज। ठीक है, कितना है देखो 5 6 7 3। ठीक है, लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ पीपल लिटरेट इन अ विलेज। कितना है टोटल 5 4 4 8। ठीक है, ये हमें गिवन दिया था। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, चलो परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या दिया है, टोटल कितने पीपल है बच्चों 5673। उसमें से इतने पीपल क्या है, लिटरेट है। तो मैं लिख देता हूँ 5 4 4 8। इतने पीपल क्या है, लिटरेट है। कितने में से बच्चों 5 6 7 3 में से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बच्चों, तो देखिए सॉरी ये क्या आएगा 75 आएगा, बाय मिस्टेक बच्चों, ये क्या आएगा 75। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, ये 75 है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए ये जो है और ये जो है हम लोग को किससे 25 से कटेगा। ठीक है, क्योंकि देखो लास्ट में क्या है 5 है हम लोग का। ठीक है, तो ये देखिए 25 तो 4 हम लोग होगा, और ये बच्चों 7 एंड फिर 2 5 जा 2 बच गया, ये 2 देन फिर ये क्या कितना बच गया 50 यानी कि बच्चों क्या हो गया 2। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग को 25 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो देखिए अब क्या बच गया 5 4 4 8 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 2 7। ठीक है, अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 8 जा 32, तो क्या हो जाएगा 2 2 3 कैरी 4 4 जा 16 16 प्लस 3 बच्चों 19 19 का 9 1 कैरी 4 4 जा 16 16 प्लस 1 17 17 का 1 बच्चों 4 20 20 ये 1। तो देखिए क्या हो गया 2 2। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग का ये आंसर आ गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके बच्चों आंसर क्या आएगा, डिवाइड करके क्या आएगा, देखिए हम लोग देखते इधर पे 27 बन जा 2 2 7 बन जा 27 एंड बच्चों इधर पे क्या आएगा, ये हम लोग को क्या करेंगे इधर पे आएगा 9 हाँ, एंड फिर इधर पे बच्चों बच गया 6 एंड फिर इधर पे क्या आ जाएगा 96। ठीक है, तो ये देखिए इसका क्या आ गया आंसर। तो इसका कितना टोटल परसेंटेज हो गया बच्चों 96%। ठीक है, इसका मतलब इस विलेज में टोटल 96% क्या है, लिटरेसी रीजन लिख देते बच्चों। Thus the percentage of literacy rate in the village is कितना बच्चों 96। तो बच्चों ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक टिप्स उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग ने देख लिया बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया वो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये हम लोग का इस चैप्टर का इस प्रैक्टिस सेट का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग ने 5 तक और पूरा देख लिया अच्छे से, सारे सॉल्यूशन सबके क्वेश्चन अच्छे से हम लोग ने समझा, सबके सॉल्यूशन अच्छे से हम लोग ने लिखा, आप लोगों को हर एक चीज मेरे इधर पे लिखवा के दिया। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोग का वो वीडियो मतलब बच्चों आई होप आप लोगों को क्या होगा वो अच्छे से पूरे का पूरा 5 के 5 क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को क्या होगा वो क्लिक हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसको करने के बाद हम लोग ये वीडियो इधर पे क्या करते हैं स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, इन द इलेक्शन 1080 people of the 1200 human in जाम्बुल गांव कास्ट देयर वोट। देखिए हमें क्या बोला है कि एक जाम्बुल नाम का गांव है। ठीक है,
अब उसमें क्या बोला है, टोटल 1200 ह्यूमन रहते हैं, ठीक है। उसमें से 1080 ह्यूमन ने क्या किया है, वोट कास्ट किया है, ठीक है, वोट क्या किया है, कास्ट किया है। अब हमने क्या बोला है कि दूसरा एक कोई वेद गांव है, ठीक है बच्चों, दूसरा एक कोई वेद गांव है जिसमें टोटल कितने बच्चों 1700 पीपल ह्यूमन रहते हैं, ठीक है। एक गांव है बच्चों जाम्बुल गांव जिसमें टोटल देखो 1200 ह्यूमन रहते हैं, उसमें से 1080 ह्यूमन ने क्या किया, वोट कास्ट किया है, ठीक है। अब दूसरा गांव बच्चे हमने बोला है वेद गांव जिसमें देखो 1700 ह्यूमन रहते हैं, उसमें से बच्चों 1360 ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन ने क्या किया बच्चों, वोट कास्ट किया है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि इन विच विलेज डिड हैव ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन कास्ट देयर वोट। देखो अब हमें क्या बोला है कि कौन से विलेज में, ठीक है, कि सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुआ है, ठीक है, कौन से विलेज में सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग को क्या निकालना बच्चों, परसेंटेज निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन से विलेज का सबसे ज्यादा परसेंटेज आता है, ठीक है, कौन से विलेज में सबसे ज्यादा परसेंटेज ह्यूमन ने क्या किया है, वोट कास्ट किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन इन जाम्बुल गांव बच्चों, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन कितने हैं बच्चों जाम्बुल गांव में, 1200, ठीक है। अब उसमें से कितने लोगों ने वोट दिया बच्चों, टोटल नंबर वोट कास्ट इन जाम्बुल गांव बच्चों, ठीक है। कितना टोटल 1080, ठीक है। यहां तक समझा बच्चों, ठीक है। हमें देखिए एक एक करके निकालेंगे, ठीक है। ये हम लोग को जाम्बुल गांव का है, तो हम लोग अब जाम्बुल गांव का क्या करते हैं, पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल कितने उधर पे ह्यूमन है बच्चों, 1200 ह्यूमन है, ठीक है, 1200 सॉरी, टोटल कितने लोग ने वोट किया बच्चों, 1080, कितने में से, 1200 में से मल्टीप्लाई में बच्चों क्या होगा, 100, ठीक है। यहां तक समझा। तो हम लोग क्या करते हैं इसका, तो कितना बच गया देखिए बच्चों, 1080 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं फटाक से, 12 1080, ठीक है। तो देखिए 108 हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। 12 9 से कितना होता है 108, ठीक है। तो ये क्या गया 00 और ये क्या होगा 0। तो देखिए टोटल कितना गया 90, इसका मतलब 90% स्टूडेंट बच्चों, सॉरी 90% वोट जाम्बुल गांव में बच्चों दिया जा रहा है, ठीक है। 90% वोट कास्ट हो रहा है जाम्बुल गांव में। तो मैं लिख देता हूं, कंक्लूजन हम लोग लिख देते हैं बच्चों, चलो 90% ह्यूमन कास्ट देयर वोट इन जाम्बुल गांव, ठीक है बच्चों। तो ये क्या था हम लोग का जाम्बुल गांव का हम लोग ने निकाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वेद गांव का बच्चों, ठीक है। तो वेद गांव का हम लोग निकालते हैं, इधर पे हम लोग क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इधर पे हम लोग निकालते हैं वेद गांव का, ठीक है। तो जिसे हम लोग ने ये लिखा है, जो हम लोग को गिवन दिया था, हम लोग को गिवन लिख देते हैं, ठीक है। क्या दिया देखो, टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन इन वेद गांव, देखो कितना है टोटल 1700 बच्चों। अब टोटल नंबर ऑफ वोट इन वेद गांव, ठीक है बच्चों।
कितना है टोटल वोटिंग उधर पे 1360, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ देखो 1360 टोटल वोट उधर पे कास्ट हुआ है, कितने में से 1700 में से मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये दोनों जीरो क्या हो गया कैंसल। अब हम लोग क्या करेंगे 360 और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 17, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, चलो 17 से 1360, ठीक है। तो देखिए 17 के टेबल में 136 है, तो 17 8 जा 136 0 एंड 0। अब 0 से इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड, तो देखिए कितना आ गया 80%, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ 80%, ठीक है। तो देखिए 80% ह्यूमन कास्ट देयर वोट इन विद गांव, ठीक है। तो देखिए ये क्या था हम लोग का दोनों गांव का परसेंटेज, ठीक है। 90% जाम्बुल गांव में बच्चों वोट कास्ट हो रहा है, 80% वेद गांव में कास्ट हो रहा है। अब बच्चों सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग कि जाम्बुल गांव में सबसे ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग इधर लिख देंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन कहाँ पे हो रहा है, जाम्बुल गांव में हो रहा है, ठीक है। तो मैं इधर हम लोग लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। इधर पे एक छोटा सा मैं बॉक्स बना के इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इधर लिख देते हैं बच्चों द greatest proportion of human cast their vote in जाम्बुल गांव, ठीक है। तो ये क्या था बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। बच्चों ये लेक्चर हम लोग का इधर पे क्या होता है, स्टॉप होता है, खत्म होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बच्चों पूरे का पूरे 6 के 6 क्वेश्चन अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग 3 क्वेश्चन किए थे, लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हम लोग ने 3 क्वेश्चन किए थे, टोटल हम लोग ने 6 क्वेश्चन पूरा कर लिया, ठीक है। तो हम लोग को 2 लेक्चर इसमें लग गया, ताकि आप लोग को अच्छे से डिटेल में समझाने के लिए बच्चों मैंने इसको 2 लेक्चर में क्या किया, इस 6 क्वेश्चन का पूरा हम लोग ने क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। इसीलिए ठीक है। तो बच्चों अब अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों इस लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और अगर चैनल पे नए हो बच्चों तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।